आज विश्व रेडियो दिवस है। इस दिवस के दिन मैं सभी नागरिकों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के क्षेत्र में रेडियो रीवा शुरू किया जा रहा है। इसके पूरे संचालन की जिम्मेवारी नर्मदा समग्र ने ली है। नर्मदा समग्र पहले से ही नदियों को बचाने, नदियों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर काम करता रहा है। माननीय अनिल दबे जी, जो आज हम सब के बीच में नहीं हैं, उन्होंने इसकी नींव रखी थी और स्वयं रहते हुए भी इस दिशा में उन्होंने काफ़ी काम किया था। लेकिन उनकी प्रेरणा से आज नर्मदा समग्र से जुड़े सभी हमारे मित्र इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये मेरे लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता की बात है। और रेडियो रीवा आरंभ हुआ है, इससे निश्चित रूप से उस पूरे परिक्षेत्र में निवास करने वाले लोग जुड़ेंगे और पर्यावरण, नदी के महत्व को इसके माध्यम से समझने का उन्हें अवसर मिलेगा। और सभी किसान भाई और बहन को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला के रीवा रेडियो के माध्यम से जो सूचनाएं, जो ज्ञान आप तक पहुँचे, आप उसका पालन करें और इस उद्देश्य की सफलता में अपना योगदान दें। यह वर्ष कृषि के क्षेत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। पर्यावरण की रक्षा और भूमि की रक्षा और स्वस्थ भोजन लोगों को मिले, इसके लिए भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय प्राकृतिक पद्धति खेती की शुरुआत की है। और इसके लिए अब 1584 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इस वर्ष हम लोग 479 करोड़ रुपया प्राकृतिक खेती पर खर्च करेंगे। यह गौ आधारित खेती है, इससे हम गाय को भी बचा सकेंगे, किसानी की लागत को भी कम कर सकेंगे और स्वच्छ कृषि उत्पादन होगा, जिसे ग्रहण करके मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। पर्यावरण की दृष्टि से भी यह खेती बहुत अनुकूल है और इसलिए इस दिशा में भी आप सबके पास काफ़ी सूचनाएं आएंगी, वो भी आप सब ग्रहण करिए। और साथ ही साथ यह वर्ष 2023 है। हम सब जानते हैं हमारे देश में छोटे किसान बड़ी संख्या में हैं और बहुत बड़ा रकबा खेती का ऐसा है जो वर्षा आधारित है, मोटी खेती है। ऐसे स्थानों पर मिलेट्स यानी श्री अन्न बाजरा, श्री अन्न ज्वार, श्री अन्न रागी, श्री अन्न कोदो, ये जो हम मोटा अनाज कहते हैं, पोषक अनाज कहते हैं अपनी भाषा में, इसके प्रचार प्रसार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2023 को पूरी दुनिया में मिलेट्स ईयर के रूप में मनाने का फैसला किया है। इसके सारे कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। मोटे अनाज को या श्री अन्न बाजरा, ज्वार, रागी को भोजन की थाली में प्रतिष्ठापूर्ण स्थान फिर से स्थापित हो, जिससे मनुष्य का स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मनुष्य के भोजन में पोषकता का जो महत्व होना चाहिए वो रहे। और साथ ही साथ हमारे जो छोटे किसान हैं वो मिलेट्स की खेती करें, उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं। बड़ी मात्रा में एग्री स्टार्टअप्स लोगों ने उसकी प्रोसेसिंग को प्रारंभ किया है। कई प्रकार के पोषक पदार्थ बनाए हैं जिनकी देश में भी मांग है और दुनिया में भी मांग है। और निश्चित रूप से मिलेट्स से बने जो पदार्थ बनेंगे उनका एक्सपोर्ट भी होगा, देश में भी उनका उपयोग होगा और भोजन की थाली में उन्हें महत्व मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारे किसान की आमदनी बढ़ेगी
इस दृष्टि से भी मैं समझता हूँ कि आज विश्व रेडियो दिवस है। उस अवसर पर जब रेडियो रेवा आरंभ हो रहा है, उस दिन मैंने भी अपने स्वार्थ की 2 बातें रखी हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को अच्छी लगेंगी और आप सब लोगों के लिए ग्रहणीय होंगी।